एक्सरसाइज 6.5 जो मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर है आपका, हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। अंतराल क्लोज इंटरवल 1 to 3 में 2x³ - 24x + 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल -3 से -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो महत्तम मान जो फलन हमारा है f(x) = इसको हम लोग f(x) मान लेते हैं। f(x) = 2x³ -24x + 107 और जो x की वैल्यू है 1 to 3 है। तो सबसे पहला काम हमारा f'(x) = 0 करके x सॉल्व करेंगे, जो हमारा क्रांतिक बिंदु होगा। तो f'(x) इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 6x² - 24। अब f'(x) = 0 करेंगे तो 6x² - 24 = 0, यानी 6x² = 24। तो x² = 4। यहाँ से हमारा आ गया x = 2 और x = -2। तो जो हमारे क्रांतिक बिंदु हो गए, जहाँ पे जिस बिंदु पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, x = आपका हो गया 2 और x = -2। और हम लोग जहाँ भी फलन डिफाइन होता है जिस रेंज में, उसके अंत बिंदुओं पे अगर क्लोज इंटरवल है बंद ब्रैकेट, तो हम लोग लेते हैं, यानी x = 1 x = 3 भी। अब इन सभी पे हम लोग फलन की वैल्यू निकालेंगे और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा महत्तम मान होगा। तो सबसे पहले x = 2 पे हम लोग निकालते हैं। फलन है हमारा f2, तो फलन में x की जगह पे 2 रख देंगे तो 2³ - 24 × 2 + 107। तो f2 = 8 16 - 24 दूना 48 + 107। तो f2 बराबर ये हो गया 16, ये -32 + 107। तो 107 से जब आप 32 घटाएंगे तो आपका आएगा 75। तो ये +75 आ गया। f2 की वैल्यू आ गई 75। x = -2 पे वैल्यू हम लोग निकालें, यानी f(½ - 2 की वैल्यू। तो फलन में x की जगह पे -2 रख देंगे हम लोग। तो 2 × -2 का होल क्यूब -24 × -2 + 107। दिस इक्वल्स टू 8, ये -16 + 48 + 107। तो ये 107 में 36 जुड़ जाएगा, तो 143 हो गया है। एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। f - 2 32 और 7 39, ये हमारा 16 दूना 32 और 7 39, 139 ये आपका हो गया। अब x = 1 पे हम लोग फलन f1 निकालें। f1 तो x की जगह पे 1, तो 2 × 1 का होल क्यूब -24 × 1 + 107। तो 2 ये -22 + 107। तो 107 से 22 घटाएंगे हमारा, तो ये आपका आ जाएगा 85। x = 3 भी हम लोग निकाल लेते हैं। x = 3 पे फलन का मान f3 हमारा हो जाएगा 2 × 3 का क्यूब -24 × 3 + 107। तो 3 × 9 27 दूना 54 -24 × 72 + 107। तो हो जाएगा ये हमारा 154 और 7 61। तो 161 से 72 घटाएंगे, तो 161 से हम लोग 72 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 89 हो जाएगा, 89। अब सारी वैल्यूज हमको पता चल गई। महत्तम वैल्यू हमको पूछा है जो सबसे बड़ी वैल्यू आई हो। x = 2 पे 75 है, इस पे 139 है, इस पे 89 है, इस पे 85 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या आ गई? 139। तो जो महत्तम मान है ये x = -2 पर, x = -2 पर फलन का महत्तम मान बराबर 139।
यानी अंतराल 1 to 3 में x बराबर -2 पे फलन का जो महत्तम मान है ये 139 है। लेकिन अब यहाँ पे हमको एक बात ये भी देखना है कि जो अंतराल है 1 to 3 है, तो x बराबर -2 हमारा उस अंतराल में नहीं आ रहा है, तो x बराबर -2 को हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि x बिलोंग टू 1 to 3। तो ये -2 हमारा जो हल आया है इसको काटना पड़ेगा आपको। तो x बराबर -2 हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये x बराबर -2, ये अगर आप लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो ये हम लोग इसको हटा देंगे, क्योंकि अंतराल हमारा x बराबर 1 to 3 वैल्यू ले सकते हैं, तो ये -2 हमारा नहीं शामिल होगा। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 75, 85 और 89, तो x बराबर 3 पे ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि x बराबर 3 पर फलन का महत्तम मान 89 है। अब अंतराल -3 से -1, इसको अगले पार्ट में हम लोग कर लेते हैं। तो अगले अंतराल में निकालने के लिए हमको सबसे पहले f(x) हम लोग लिख लेते हैं। f(x) हमारा है 2x³ -24x + 107। अब अंतराल यानी अंतराल जो हमारा है ये -3 से -1, यानी x की जो वैल्यू होगी वो आपकी -3 से -1 में, इसमें हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो फिर वही काम हम लोग करेंगे, f(x) = 0 करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, यानी 6x² -24 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ पे चूंकि हमारा x की वैल्यू -3 से -1 है, तो x = 2 हमारा ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्रांतिक बिंदु में हम लोगों को क्या मिलेगा, x = -2 और x = -3 और x = -1, क्योंकि ये अंतिम बिंदु जो है वो भी ले जाते हैं, बिग ब्रैकेट लगा है। तो अब हम लोग फलन की वैल्यू -2 पे निकालते हैं, तो x = -2 पर फलन का मान, तो f(x) = आपका है 2x³ -24x + 107। तो f -2 आपका हो जाएगा 2 × -2 का क्यूब -24 × 2 + 107, यानी f -2 आपका हो गया 8 -16 और -48 + 107। 2x³ -24x + 107, तो -2 पे हो गया ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और -16 -48, दिस इक्वल्स टू 107 -64। तो ये हो जाएगा 64 और 6 70 30, सॉरी ये -2 है ना, ये x की जगह पे -2, तो ये हमारा हो गया प्लस, तो हो जाएगा 107 + 32, तो ये आपका f -2 = आ जाएगा 139। ये 16 घटाएंगे तो 32 हो गया, 32 7 39 139। अब x = -3 पे हम लोग देख लें, f(½ -3 हमारा हो जाएगा, इसमें x की जगह पे -3, तो -3 का होल क्यूब -24 × -3 + 107। तो f -3 की वैल्यू 27 और दूनी 54 और 4 3 12 हासिल 1, ये 7 72 + 107, तो 18, ये हो जाएगा 107 और 18 125। x = -1 पे हम लोग देख लेते हैं, f(½ -1), तो हो जाएगा 2 × -1 का होल क्यूब -24 × -1 + 107। तो f -1 की वैल्यू आपकी आ गई, ये हो गया -2 + 24 + 107 और 107 23, ये हो जाएगा 130।
f-1 ये आपका आ गया, 24 से 2 जाएगा तो 129 ये आपका होगा 129। अब मैक्सिमम पूछा हमको, सारी वैल्यू हमारे सामने रखी हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कौन सी है, 139, 125, 119, ये 3 वैल्यू मिली है, तो ये हमारा क्या है 139। तो x बराबर -2 पर फलन का उच्चतम मान x बराबर -2 पर फलन का उच्चतम मान बराबर 139। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दिया है कि अंतराल 0-2 में x बराबर 1 पर फलन दिस उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो f(x) हमारा दिया है फलन, ये देखिए x के पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9। अब यहाँ पे ये बता दिया गया है कि ये हमारा फलन जो है x बराबर 1 पे फलन उच्चतम मान ग्रहण कर रहा है। तो f' हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। f' इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 4x³ माइनस 2 गुणे 62x प्लस a, यानी f' इक्वल टू 4x³ माइनस 124x प्लस a। अब ये आपका दिया है कि x बराबर 1 पर फलन जो है उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब एक तो ये हुआ कि x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 इसका एक क्रिटिकल क्रांतिक बिंदु होगा। तो f'1 x बराबर 1 हम लोग कहेंगे कि x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, अतः x बराबर 1 एक क्रांतिक बिंदु होगा, क्योंकि क्रांतिक बिंदु पे ही हमारा फलन कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम मान प्राप्त करता है। x बराबर एक क्रांतिक बिंदु है, और क्रांतिक बिंदु पे हमारा f' की वैल्यू 0 होती है, यानी f'1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि किसी भी जिस बिंदु पे आपका कोई फलन मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है वो क्रांतिक बिंदु होता है, और क्रांतिक बिंदु पे f' की वैल्यू 0 होती है, यानी f'1 ये आपका हो जाएगा 4 × 1 का क्यूब माइनस 124 × 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 - 124 प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 120, यानी अगर a की वैल्यू 120 होगी तो x बराबर 1 पर ये फलन हमारा मैक्सिमा प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, 0 से 2 पाई में x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो जो फलन आपका है इसको हम लोग f(x) मान लेते हैं। f(x) बराबर x प्लस साइन 2x। सबसे पहला काम f' हम लोग करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन cos 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। तो f' इक्वल टू आ गया यहाँ से 1 + 2 cos 2x। अब f' इक्वल टू 0 करके हम लोग जो है क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, तो 1 + cos 2x इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू -1, cos 2x इक्वल टू -1/2। तो cos 2x इक्वल टू, अब 1/2 हमारा cos
पाई/3 यानी cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos 2x बराबर हम लोग जानते हैं कि cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसको cos पाई माइनस पाई/3 कर देंगे, क्योंकि आपका cos x का ग्राफ है तो ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है, तो cos पाई माइनस एक्स आपका होता है माइनस कॉस एक्स। तो कहीं पे माइनस कॉस एक्स लिखा है तो उसकी जगह पे हम लोग कॉस पाई माइनस एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमारा 2x इक्वल टू आपका आ गया पाई माइनस पाई/3 यानी 2 पाई/3 इक्वल टू कॉस 2 पाई/3। तो 2x इक्वल टू 2 पाई/3 और 2 पाई प्लस 2 पाई/3 भी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस की वैल्यू जो होती है या साइन की 2 पाई के बाद रिपीट करती है। तो प्लस में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा इंटरवल है 0 से 2 पाई में, यानी प्लस 2 पाई करने पर भी वैल्यू रिपीट होती है और माइनस 2 पाई करने पर भी वैल्यू रिपीट होती है। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू एक तो आ गया 2 पाई/6 यानी पाई/3 और x इक्वल टू यहाँ से आ गया, ये हो गया 8 पाई/3, तो ये 8 पाई/6 हो गया ये। और बाकी अगली वैल्यू होगी 4 पाई प्लस 2 पाई/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 पाई/6 14 पाई/6। तो ये वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 2 पाई है, तो ये हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि पहले से पता है कि x 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो जो क्रांतिक बिंदु आपका मिल गया x इक्वल टू एक आपका मिल गया पाई/3 और x इक्वल टू एक आपका 8 पाई/6। तो 2x जो आपका एंगल है 2 पाई/3 एक हम लोगों ने देखा और एक 2 पाई इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। ये हटा दीजिए, ये हम लोगों को पढ़ा कि अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा और n हमारा क्या होता है इंटीजर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका, तो कोई भी वैल्यू छूटेगा नहीं। तो cos थीटा यानी cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई/3, तो x इक्वल टू आपका हो गया, सॉरी ये 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। यहाँ से हमारा x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई n पाई प्लस माइनस 2 पाई/6। तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 पाई/6। तो जो क्रांतिक बिंदु हमारे आगे, क्रांतिक बिंदु जो आपका होगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 पाई/6 का मतलब पाई/3, और n हमारा क्या है इंटीजर है। तो n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो x बराबर आपको मिलेगा पाई प्लस पाई/3 और पाई माइनस पाई/3, यानी x इक्वल टू आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 4 पाई/3 और ये हो जाएगा आपका 2 पाई/3। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू आपको मिलेगा 2 पाई प्लस पाई/3 और 2 पाई माइनस पाई/3। तो x इक्वल टू आपका हो गया 7 पाई/3 और ये हो जाएगा 5 पाई/3। तो अब हमारा 7 पाई/3 ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये 2 पाई से बड़ा है। तो x इक्वल्स टू आपका 2 पाई/3, x इक्वल टू 4 पाई/3, x इक्वल टू 5 पाई/3, n इक्वल टू 3 अगर हम लोग पुट करें n इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आपका आएगा 3 पाई प्लस पाई/3 और 3 पाई
माइनस पाई बाई थ्री, ये दोनों हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों आपके 2 पाई से बड़े हैं। तो जो क्रांतिक बिंदु हमारे हो गए x इक्वल टू आपका, ये आपका आया 4 पाई बाई 3, ये आपका आया 2 पाई बाई 3, ये आपका आया 5 पाई बाई 3, पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, और इंटीजर है n की वैल्यू हम लोग 0 भी रखेंगे, तो n इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इसमें हम लोग यानी x इक्वल टू आपका आएगा पाई बाई 3 और x इक्वल टू आएगा आपका माइनस पाई बाई 3। तो माइनस पाई बाई 3 हमारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि नेगेटिव है, तो x इक्वल टू पाई बाई 3। तो यहाँ एक वैल्यू और भी हम शामिल कर लेंगे, x इक्वल टू पाई बाई 3। और एंड पॉइंट जो आपके 0 और 2 पाई हैं, ये भी हमारे क्रांतिक बिंदु हैं। तो इतने सारे जो क्रांतिक बिंदु हैं, इन पे हम लोग वैल्यू चेक करेंगे, और जिस पे जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वही हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, और जिस पे मिनिमम आएगी वो हमारी मिनिमम हो जाएगी। तो x इक्वल टू, ये हमारे जो क्रांतिक बिंदु मिले हैं, देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। x इक्वल टू आपका आया है, एक है आपका 4 पाई बाई 3, एक है आपका 2 पाई बाई 3, एक है 5 पाई बाई 3, एक है पाई बाई 3, और एक है 0, एक है 2 पाई। अब इन सभी पे हम लोग वैल्यू चेक करेंगे, जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम आएगी जिस पे वो मैक्सिमम होगी, और जिस पे मिनिमम आएगी वो मिनिमम। एफ एक्स हमारा है x प्लस साइन 2x। तो x इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग 4 पाई बाई 3 पे देखते हैं, यानी एफ ऑफ 4 पाई बाई 3। तो x की वैल्यू 4 पाई बाई 3, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 पाई बाई 3। दिस इक्वल टू 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3, यानी f 4 पाई बाई 3 हमारा हो गया 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग 8 पाई बाई 3 को 2 पाई प्लस थीटा बराबर 8 पाई बाई 3, 2 पाई प्लस थीटा टाइप में लिखें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, थीटा इक्वल टू 8 पाई माइनस 6 पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यानी 8 पाई बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो ये हो गया आपका 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, और हमको पता है साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो दिस इक्वल टू 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा, या 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू सीधा साइन एक्स हो जाता है। तो ये हो गया हमारा साइन 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 हो गया। अब एफ ऑफ 4 पाई बाई 3 इक्वल टू 4 पाई बाई 3 प्लस साइन पाई माइनस थीटा, हमारा साइन थीटा हो जाता है। तो ये साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60√3/2। तो इसकी वैल्यू होगी 4 पाई बाई 3 प्लस √3/2, यानी f 4 पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई 4 पाई बाई 3 प्लस √3/2। अब x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पे हम लोग देखते हैं, x इक्वल टू 2 पाई बाई 3, एफ हाफ 2 पाई बाई 3 इक्वल टू आपका आएगा x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 यहाँ पे, और प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3। तो दिस इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3 को हम लोग लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई बाई 3, और ये हो गया 2 पाई बाई 3 प्लस साइन पाई प्लस थीटा आपका हो जाता है माइनस साइन थीटा, यानी 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 60√3/2, यानी एफ हाफ 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आपकी आ गई 2 पाई बाई 3 माइनस √3/2। अब 5 पाई बाई 3 पे हम लोग देखते हैं x इक्वल्स टू 5 पाई बाई 3, यानी एफ हाफ 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 5 पाई बाई 3 प्लस साइन
2 इंटू 5π/3 दिस इक्वल्स टू 5π/3 प्लस साइन 10π/3। ये हमारे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट हैं, इसको यहीं पे अलग ही रखते हैं। तो दिस इक्वल्स टू 5π/3 प्लस साइन 10π/3 को हम लोग लिख सकते हैं 10π/3 को 10π/3 को अगर हम लोग लिखना चाहें 10π/3 तो ये हमारा ये 3π से ज़्यादा है ये, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2π प्लस थीटा। अगर हम लोग लिखें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10π/3 माइनस 2π इक्वल टू थीटा, यानी 10π 6/4π/3, यानी 10π/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2π प्लस 4π/3। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया साइन 2π प्लस 4π/3, और हमको पता है कि जो 2π प्लस थीटा की वैल्यू साइन 2π प्लस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है, तो ये हो गया 5π/3 प्लस साइन 4π/3 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, तो इसकी वैल्यू हो गई 5π/3, और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/3, यानी 5π/3 माइनस √3/2। ये वैल्यू हो गई आपकी 5π/3 पे। अब x इक्वल्स टू π/3 पे हम लोग वैल्यू देखें, x इक्वल टू π/3 पे ये हो गया π/3 प्लस साइन 2π/3, और साइन 2π/3 का मतलब हो गया साइन पाई माइनस π/3, यानी दिस इक्वल्स टू π/3, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन π/3 √3/2। तो ये हो गया f हाफ π/3 इक्वल टू π/3 प्लस √3/2। अब जीरो पे हमारा देख लेते हैं f0 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 और साइन 2 इंटू 0 दिस इक्वल टू 0। f हाफ 2π हम लोग देख लेते हैं, तो ये 2π प्लस साइन हाफ 2 इंटू 2π, यानी 2π प्लस साइन 4π की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी f हाफ 2π की वैल्यू आपकी आ गई 2π, और पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 लेते हैं। उस हिसाब से अब हम लोग देखते हैं कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, कौन सी मिनिमम। तो सबसे पहले x इक्वल टू 4π/3 पे हमारा 4π/3 प्लस √3/2 आ रहा है, और x इक्वल टू 2π/3 पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है f 2π/3 पे ये हमारा आ रहा है 2π/3 माइनस √3/2। x इक्वल टू 5/2 पे हमारी वैल्यू ये आ रही है, x इक्वल टू π/3 पे ये, x इक्वल टू 0 पे ये, x इक्वल टू 2π पे ये। अब हमको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है। अच्छा, तो ये एक तो ये लग रहा है कि 4π/3 प्लस √3/2 और 2π में हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं कौन सा बड़ा है, क्योंकि बाकी तो सब छोटे ही दिख रहे हैं। 2π/3 माइनस √3/2, 5π/3 माइनस, तो 4π/3 प्लस √3/2 ये 2π है। 2π की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.14 इंटू 2, तो इंटू 2 करेंगे तो 8 to 6.28 लगभग हो जाएगी। 4π/3 की वैल्यू 4 इंटू 3.14/3, यानी 1.3 चौके 12 गुणे 4, ये हो गया 5.6, यानी 4π/3 की वैल्यू लगभग 5.6 है, और √3 की वैल्यू होती है 1.7। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 लगभग आएगा, 0.9 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 6.5, यानी चलिए हम लोग अलग कैलकुलेशन करके चेक ही कर लेते हैं, क्योंकि इससे जो है आपका क्लियरिटी आएगी।
ऐसे क्लियर नहीं हो रहा कि हमारी कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये देखिए हमारा जो आया है x इक्वल टू 4π/3 यानी f½ 4π/3 की वैल्यू आई है 4π/3 प्लस √3/2 और x इक्वल टू 2π/3 पे यानी f½ 2π/3 की वैल्यू आ रही है 2π/3 माइनस √3/2 और x इक्वल टू 5π/3 पे f½ 5π/3 की वैल्यू आ रही है 5π/3 माइनस √3/2 5π/3 माइनस √3/2 और x इक्वल टू π/3 भी एक है हमारा x इक्वल टू π/3 पे f π/3 की वैल्यू आपकी आ रही है π/3 प्लस √3/2 और f0 पे जो वैल्यू आ रही है आपकी 0 और f2π पे आपकी आ रही है 2π। अब इसमें हमको वैल्यू कंपैरिजन कर लेना है। तो दो वैल्यू का कंपटीशन इसमें है मैक्सिमा के लिए। एक तो हमारा हो गया ये 4π/3 प्लस √3/2 और एक है हमारा 2π। इनमें चेक कर लेते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो पाई की वैल्यू अगर हम लोग 22/7 रखें तो ये 22/7 तो 44/7 तो ये हो जाएगा 7 छक 42 और 2 44 20 7 दूनी 14 और 6 7 8 56 6.28। इसकी वैल्यू 4 × 22/7 त्रिक 21 हो गया और प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.73/2 करेंगे तो 0 2 8 16 2 6 12.86 तो ये हमारा हो जाएगा या 88/21 प्लस 0.86 तो 88 में हम लोग 21 से भाग देंगे उसके बाद 0.86 तो 4 बार जाएगा तो 21 चौके हो जाएगा 84 और ये 4 आ गया 10 बढ़ा है 0 21 दूना 42 यानी लगभग चलिए 4.2 ही अगर मान लें तो ये हो गया 4.2 प्लस 0.86 तो आ गया आपका 5.06 और यह है 6.28 तो ये वैल्यू आपकी बड़ी है। तो जो मैक्सिमा हमारा हो गया x इक्वल्स टू 2π पर फलन का उच्चतम मान 2π है और मिनिमम मान हमारा क्या है। मिनिमम मान में अब ये देखिए ये दो वैल्यू लग रहा है कि मिनिमम होगा 2π/3 माइनस √3/2 5 तो ये 2π/3 जो आएगा इसकी वैल्यू होगी 6/2 से बड़ी होगी तो ये सब पॉजिटिव ही हैं। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये 0 हमारा मिनिमम हो गया। तो x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान 0 है क्योंकि इसमें पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू रख के चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ये दो वैल्यू हमको पता चल गई मैक्सिमम यानी x इक्वल टू 2π पे फलन का मैक्सिमम वैल्यू 2π है और x इक्वल टू 0 पे फलन का निम्नतम वैल्यू 0 है।